हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बस अभी सो के उठी हूँ। टाइम हो रहा है सुबह का 8। जब मैं सो के उठती हूँ तो सबसे पहले रूम क्लीन करती हूँ। तो जो मैं रात को छत से कपड़े उठा के लाई थी वही कपड़े तय करके अलमारी में रख रही हूँ। अभी मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं, तो जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। दिन भर मेरा बड़ा बेटा पूरा रूम गंदा कर देता है, सारा सामान इधर उधर कर देता है। इस वजह से रूम क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं बस रूम मॉर्निंग में ही क्लीन करती हूँ, दिन भर साफ़ नहीं करती हूँ। बार बार साफ़ करो, बार बार गंदा कर देता है मेरा बेटा, इसलिए मॉर्निंग टाइम ही एक बार क्लीन कर लेती हूँ। फिर दिन भर फैलाओ जितना सामान फैलाना है, फिर मॉर्निंग में उठ के फिर सारा रूम क्लीन करती हूँ। अभी मैं सारा फैलाओ सामान अपनी जगह पर सेट कर रही हूँ। मैं अपने साइड टेबल पर रात को छोटे बेटे की कथरी और अंडरवियर वगैरह सब रख लेती हूँ, ताकि रात में बार बार अलमारी से ना निकालना पड़े। फिर सुबह सब अलमारी में सेट करके रख देती हूँ। इस समय कथरी अंडरवियर सब तय लगा करके अलमारी में रख रही हूँ। मैं कोई भी कपड़ा रखती हूँ सबसे पहले उसको झाड़ लेती हूँ, ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना रह जाए। फिर तह लगाकर अच्छे से रख देती हूँ। हमें वैसे भी कोई भी कपड़ा यूज़ करना चाहिए तो सबसे पहले उसको झाड़ लेना चाहिए, या हम अपने लिए यूज़ करें या फिर अपने बच्चों के लिए, हमें झाड़ कर ही कपड़े को यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर कोई कपड़ा या कुछ भी चीज़ कपड़े में हो, कोई कीड़ा वगैरह, तो वो निकल जाए। मेरा छोटा बेटा जग गया है। अब मैं सारी चीज़ें गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। वैसे तो मैं डेली नहीं पोंछती हूँ, लेकिन हाँ अधिकतर एक दिन दो दिन छोड़ करके गीले कपड़े से सारी चीज़ों को रोज़ साफ़ कर देती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है। सफाई करने के अगले दिन ही धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है, जबकि मेरा घर पूरा बंद है। पता नहीं धूल फिर भी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है। सब कुछ गीले कपड़े से पोंछ लिया है। अब सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरा कमरा थोड़ा छोटा है तो झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत होती है। कमरा छोटा है और सामान उतना ही ज़्यादा, इसलिए थोड़ा परेशानी होती है। झाड़ू लग गई है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, वाइपर में पोछा लपेट लेती हूँ, इसके बाद वाइपर से लगाती हूँ। वाइपर से बेड में नीचे भी आसानी से पोछा लग जाता है, क्योंकि बेड में ज़्यादा नीचे हाथ तो पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए मैं अधिकतर वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। अब मेरा बड़ा बेटा भी जग गया है। अब मैं कंबल तय करके रख रही हूँ। अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए कंबल ओढ़ना पड़ता है। मॉर्निंग में फ़ैन में ही ठंड लगने लगी है। पहले कितनी गर्मी लग रही थी, अक्टूबर में लग ही नहीं रहा था कि ठंड पड़ेगी भी, लेकिन नवरात्रि से अचानक से ही मौसम बदल गया है। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लगा है। अब मैं अपने छोटे बेटे की सबसे पहले मालिश करूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। मैं ही अपने बेटे की मालिश करती हूँ। मेरे बेटे को मालिश कराना बहुत अच्छा लगता है। चाहे मेरा बेटा जितना भी रो रहा हो, अगर उसकी मालिश करने लगो तो वो खुश हो जाता है, हंसने लगता है।
अब मेरे बेटे की मालिश हो गई है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं नहा के आ गई हूँ। टाइम हो गया है सुबह का 10:30। मैं वैसे भी डेली ही इतनी लेट नहाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा फीड करता है, अभी छोटा है। अगर जल्दी नहाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, तो साथ में वो भी बीमार पड़ जाएगा। इस वजह से जब अच्छी धूप निकल आती है तो ही नहा पाती हूँ। आप लोगों को मेरा रूम बहुत ही मैसी लग रहा होगा। ये मेरा छोटा रूम है, जो मेरे रूम के अंदर ही एक छोटा रूम है। इसमें मेरी अलमारी और ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, और साथ ही में एक स्टैंड भी रखा है जिसमें मैं डेली कपड़े टांग देती हूँ। डेली के जो कपड़े निकलते हैं उसमें ही टांग देती हूँ। मेरा रूम छोटा है और सामान ज़्यादा है, इसलिए चाहे जितना क्लीन करो वो मैसी हो ही जाता है। और रूम मेरा थोड़ा गंदा भी हो गया है। अब दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले अच्छे से रूम को साफ़ करूँगी। मेरा सारा रूम क्लीन हो गया था, बस बेडशीट ही बिछाना रह गया था क्योंकि मेरे दोनों बेटे सो रहे थे, इसलिए बेडशीट नहीं बिछा पाई थी। तो अब मैं अपने छोटे बेटी को अपनी जेठानी के पास दे आई हूँ, और बड़ा बेटा मेरा नीचे चला गया है, इसलिए अब मैं बेडशीट क्लीन कर रही हूँ, बेडशीट बिछा रही हूँ। इतना सब करने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े धुलती हूँ। चाय मैं कभी खाली नहीं पीती हूँ क्योंकि मेरा गैस बनने लगती है, इसलिए मैं चाय के साथ कभी बिस्किट या नमकीन वगैरह ले लेती हूँ। अब मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं, उनको मैं छत पर फैलाने आई हूँ। लगभग मेरा सारा काम हो चुका है। इतना काम करने में मुझे कम से कम 12 तो बज ही जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह उठ कर खाना नहीं बनाती हूँ क्या। आप लोगों को पता ही है कि मेरी जेठानी भी है, तो मॉर्निंग का खाना मेरी जेठानी बनाती है और रात का खाना मैं बनाती हूँ। मैंने अपना पूरा काम कर लिया है, बस अभी अभी मैंने खाना खाया है। सोचा आप लोगों से थोड़ा बातें कर लूँ। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए, इतने दिनों नवरात्रि ओवर होने जा रही है, इतने दिनों बाद मैं आप लोगों को नवरात्रि विश कर रही हूँ। एक्चुअली में मेरे ना यहाँ पे दाना निकल आया था, जो बहुत, जिसमें स्वेलिंग हो गई थी, बहुत पेन था, आइज भी पूरा स्वेलिंग हो गया था। इस वजह से मैंने 2 दिन तक शूट नहीं करा। इस वजह से मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दे पाई। तो मैं 2 दिन बाद शूटिंग कर रही हूँ, 2 दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की नवरात्रि कैसी जा रही है? आई होप आप सभी लोगों की नवरात्रि बहुत ही अच्छी जा रही होगी। कुछ लोगों ने तो फास्ट भी रखा होगा, लेकिन मैं फास्ट नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेटा है अभी 4 महीने का, तो वो फीडिंग करता है, इस वजह से मैं फास्ट नहीं रख पाती हूँ। नवरात्रि सबके यहाँ अलग अलग तरह से बनाई जाती है। कई लोगों के यहाँ नवरात्रि में प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है। शायद आप लोगों में से कई घरों में भी प्याज लहसुन नहीं खाया जाता होगा। मेरे मायके में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, और लेकिन मेरे ससुराल में प्याज लहसुन तो खाया जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में नवरात्रि एक अलग ही तरह से मनाई जाती है। मेरे ससुराल में प्याज लहसुन तो खा सकते हैं, लेकिन हम लोग छौंक नहीं लगाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सब्जी कैसे बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग मतलब नीचे ज़मीन में रख करके सब्जी बनाते हैं, जैसे कि सब्जी और ऑयल और प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन, जो भी आपको डालना है, आलू, जो भी सब्जी बनानी है डाल के, उसमें पानी डाल के मिक्स करके बस उसको गैस पर रख देते हैं। छौंक नहीं लगाते, और ना ही कढ़ाई चढ़ती है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ नवरात्रि तो ऐसे ही मनाई जाती है। पूरे 9 दिन हम लोग उबला हुआ खाना खाते हैं। और 8वें दिन हमारे यहाँ 8 दिन गिन के 8वें दिन अष्टमी की पूजा की जाती है, जो बहुत ही अच्छी खास तरह से की जाती है, जिसमें हमारे यहाँ जितने भी जेंट्स लोग हैं उनके हाथे लगते हैं दीवार पे। और आज इस बार मेरे छोटे बेटे के भी लगेंगे। ये मेरे छोटे बेटे की पहली नवरात्रि है, तो मेरा छोटा बेटा भी इस बार नवरात्रि में हाथे लगाएगा अष्टमी के दिन। अभी तक मेरे बड़े बेटे के भी लगते थे।
यहाँ अष्टमी वाले दिन ही कढ़ाई भी चढ़ाई जाती है। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई की पूजा करते हैं, उसके बाद उसी कढ़ाई में हम लोग अष्टमी माता का भोग बनाते हैं, खूब चढ़ता है, उसमें पूड़ियाँ सेकते हैं, हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और भी खूब बनाए जाते हैं उनके। तो वो सबसे पहले उसी कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम लोग खाना बनाते हैं। फिर उस दिन से हम लोग कढ़ाई चढ़ने लगती है और छौंक लगाना शुरू कर देते हैं। उस दिन बहुत अच्छा अच्छा खाना भी हम लोग बना लेते हैं। नवरात्रि के 8 दिन हम लोग उबला हुआ खाना जरूर खाते हैं, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि वो खाना भी बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे जरूर बनता है लेकिन वो एक प्रसाद हो जाता है, तो वो खाना भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा थोड़ा सा मसाला भी कम हो जाता है, डेली वही मिर्च मसाला खा के भी उब जाते हैं हम लोग, तो उस दिन थोड़ा सा मसाला भी कम हो जाता है, तो वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि उबला खाना कैसे हम लोग 8 दिन खा लेते हैं, लेकिन वाकई में वो खाना बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब मेरी नई नई शादी होके आई थी तो मुझसे भी नहीं खाया जाता था, मुझे अजीब लगता था, लेकिन अब 7 साल हो गए मेरी शादी को, तो अब मुझे भी हैबिट हो गई है। लेकिन अब मुझे खाना वाकई में अच्छा लगने लगा, और हमें नवरात्रि में जब हम खाना खाते हैं तो मन से खाना खाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से किसके किसके यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है और किसके यहाँ छौंक नहीं लगा जाता है। हम लोग एक्चुअली में रहते तो कानपुर में हैं, लेकिन मेरे ससुराल में कुछ रीति रिवाज एमपी के अकॉर्डिंग होते हैं और कुछ यूपी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमारी जो दादी थी वो दादी सास जो मेरी थी वो कुछ एमपी के अकॉर्डिंग करती थी रीति रिवाज, तो कुछ यूपी के अकॉर्डिंग करती थी। वैसे ही मेरी सास करती हैं और वैसे ही हम लोग आगे चल के करेंगे। मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं है कि मेरे ससुराल में मेरी कौन कौन है। मेरे ससुराल में मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं और मेरा एक देवर है, 2 नंदे हैं, एक जेठ है, एक जेठानी है। और मेरे दोनों नंदों की तो शादी हो चुकी है, भोपाल में रहती हैं वो, और मेरे जेठ जेठानी हम सब लोग साथ में रहते हैं। यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सभी लोगों की नवरात्रि बहुत ही अच्छी जाए।